हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निमोनिक्स डीएलएड एंड दिस इज पूजा। और ये आपकी इंग्लिश की थर्ड क्लास है, जिसमें क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बाइलिंगुअल मेथड और उसकी डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इसका कुछ अदर नेम है, इसे अदर नेम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है इसके अदर नेम से, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये पूछा क्या है। तो इसके कुछ नाम है जो प्रचलित हैं। पहला है ओल्डेस्ट मेथड, दूसरा है क्लासिकल मेथड, तीसरा है ट्रेडिशनल मेथड एंड चौथा है पॉपुलर मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इन चार नामों से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना देके इन चार नामों से पूछ लेता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड पॉपुलर मेथड भी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो वर्ड में होती है। इससे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि जो बाइलिंगुअल मेथड था और जो डायरेक्ट मेथड था उसकी जो यूनिट थी वो सेंटेंस की थी, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो वर्ड की यूनिट है। और इसमें जो मेथड प्रयुक्त होता है वो नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आइए जानते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। तो टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड टू वर्ड। इसका मतलब है कि जो शिक्षक है वो प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य को पढ़ता है एंड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग, और उसे शब्दों के माध्यम से मदर टंग में ट्रांसलेट करता है। इसका मतलब ये है कि जो टारगेट जो लैंग्वेज है उसे शिक्षक पढ़ता है और उसे जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करता है ताकि बच्चे समझे उसे। टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग। तो जो टारगेट लैंग्वेज है वो मदर टंग के द्वारा, मदर टंग के थ्रू लर्न की जाती है, तैयार की जाती है। मेन फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इस मेथड का जो मेन फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे होता है, मतलब पढ़ने और लिखने पे होता है। एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, और ग्रामर के रूल्स पे फोकस होता है। ग्रामर के रूल्स के साथ साथ इसका मेन फोकस रीडिंग और राइटिंग पे होता है। तो एक बार फिर से जानेंगे। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड टू वर्ड। इसका मतलब है कि शिक्षक जो है वो प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ता है, प्रत्येक वाक्य को पढ़ता है और उसे मदर टंग में शब्दों के माध्यम से उसे मातृभाषा में ट्रांसलेट करता है। टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग, और जो टारगेट लैंग्वेज है वो मदर टंग के थ्रू तैयार की जाती है, याद की जाती है, सीखी जाती है। एंड मेन फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो जो मेन फोकस है वो ग्रामर के रूल्स पे और ग्रामर के रूल्स के साथ साथ रीडिंग और राइटिंग पे होता है, मतलब कि पढ़ने और लिखने पे होता है। अब जानते हैं मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स आप लोग याद करिए क्योंकि एग्जाम में पूछा है और पूछता भी है। तो चलिए कुछ मेरिट्स जानते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कुछ मेरिट्स। फर्स्ट दिया हुआ है कि दिस मेथड इज यूजफुल एट प्राइमरी स्टेज। तो ये जो मेथड है ये प्राइमरी स्टेज के लिए यूजफुल है, उपयोगी है। सेकेंड है टाइम सेविंग, एक्यूरेट एंड करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो ये जो मेथड है ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग का मतलब कि समय की बचत करता है। समय की बचत क्यों करता है? क्योंकि इस मेथड में जो आपकी मदर टंग है वो काफी यूज होती है, इसलिए ये टाइम सेविंग है। क्योंकि बच्चे को समझ में आता है, उसकी मातृभाषा में जब कुछ चीजें उसको सिखाई जाती है तो बच्चा ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करता है और उसे अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए ये टाइम सेविंग है। एक्यूरेट मतलब सटीक है, क्योंकि सटीक भी इसलिए है क्योंकि जो मदर टंग है उसमें बच्चे को सिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी समझता है, तो इसलिए एक्यूरेट है। एंड करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, और व्याकरण की सही जानकारी मिलती है। थर्ड है ओवर क्राउडेड क्लास, मतलब इस मेथड में ओवर क्राउडेड क्लास अलाउड होती है। जो ज्यादा भीड़ वाली क्लास है, जो ज्यादा मतलब जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वो क्लास अलाउ होती है। फोर्थ है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वोकैबुलरी, मतलब कि इस मेथड के यूज से ये जो है वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश बनाने में मदद करता है। फिफ्थ है ग्रामर इज इजिली टॉट, व्याकरण जो है बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। सिक्स है इट सेव्स टीचर्स लेबर, इसका मतलब ये है कि ये जो है टीचर्स का लेबर, टीचर्स की मेहनत जो है, जो वो हार्ड वर्क करता है। इससे पहले के मेथड में आपने पढ़ा था कि काफी हार्ड वर्क लगता है, लेकिन इस मेथड में ये जो है टीचर की लेबर को
टीचर के लेवर का मतलब है कि उसकी मेहनत को बचाता है, सेव करता है, क्योंकि सारी चीजें आपको मदर टंग के थ्रू ही सिखाई जा रही हैं। तो मदर टंग को तो जो आप बच्चे की मदर टंग है वो उसमें बच्चा अपने आप को काफी कंफर्टेबल फील करता है, मतलब वो काफी अच्छे से समझता है और उससे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसलिए ये टीचर की मेहनत को बचाता है। अब जानते हैं कुछ डिमेरिट्स के बारे में। तो डिमेरिट्स हैं, फर्स्ट है द मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन द मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज रिमेन्स इग्नोर्ड। तो इसका ये मतलब है कि द मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन द मदर टंग, मतलब कि जो मेन फोकस है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो जो है मदर टंग पे होता है, मातृभाषा पे होता है। एंड टारगेट लैंग्वेज रिमेन्स इग्नोर्ड, और जो टारगेट लैंग्वेज है, जो कि सिखाई जाने वाली भाषा है, वो टोटली इग्नोर की जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, क्योंकि मदर टंग का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा फोकस जो है मदर टंग पे होता है, मातृभाषा पे होता है। सेकेंड है नो स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज इज पॉसिबल, मतलब कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सिखाई जाने वाली भाषा है, उसमें जो बोलना है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा ध्यान तो मदर टंग पे दिया जा रहा है। थर्ड है द स्टूडेंट्स डोंट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन टारगेट लैंग्वेज। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, डोंट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की जो पावर है, सोचने की जो क्षमता है, उसको विकसित नहीं कर पाते हैं इन टारगेट लैंग्वेज। जो सिखाई जाने वाली भाषा है उसमें जो सोचने की क्षमता है, वो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो विकसित नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है नो ओरल वर्क टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम ड्यू टू दिस मेथड। तो इस मेथड के प्रयोग से जो ओरल वर्क है, जो मौखिक कार्य है, वो क्लासरूम में नहीं हो पाता है। फिफ्थ है इट नेग्लेक्ट्स स्पीच, मतलब कि ये जो है स्पीच को नेग्लेक्ट करता है, इसमें स्पीच नहीं दी जाती है, स्पीच का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो आज आपने जाना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, इसकी अदर नाम क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसमें मेथड कौन सा प्रयोग होता है, और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में। आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको नियमित वीडियो मिलेगी और आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।